हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 6 मई 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस आदेश को निरस्त कर शुगर नियंत्रण आदेश 2025 लागू किया? ए. खाद्य सुरक्षा आदेश 2005, बी. शुगर नियंत्रण आदेश 1966, सी. चीनी मूल्य निर्धारण नीति 1990, डी. कृषि उत्पाद नियंत्रण अधिनियम 1975। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुगर नियंत्रण आदेश। देखिए, आधुनिक औद्योगिक प्रथाओं, डिजिटल तकनीकों और बाजार की वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने दशकों पुराने शुगर नियंत्रण आदेश 1966 को निरस्त कर शुगर नियंत्रण आदेश 2025 लागू किया। इस पहल का उद्देश्य चीनी के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और निगरानी प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाना है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? ए. कर्नाटक, बी. महाराष्ट्र, सी. मध्य प्रदेश, डी. असम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश ने वन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। यह प्रणाली उपग्रह डेटा, एआई और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करके भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई और अन्य परिवर्तनों का पता लगाने में मदद करती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने नए मतदाता केंद्रित सुधार पेश किए गए हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो देश में चुनाव की निगरानी करने वाली संवैधानिक संस्था है, ने चुनावी प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए 3 नई पहलों की शुरुआत की है। इन उपायों का उद्देश्य बेहतर डेटा सटीकता के लिए तकनीक का उपयोग करना, मतदाताओं को अधिक सूचित बनाना और बूथ लेवल अधिकारियों, जिन्हें हम बीएलओज कहते हैं, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अग्रिम पंक्ति प्रतिनिधियों में जनविश्वास बढ़ाना है। देखिए, अगला प्रश्न है, किस नेता की प्रतिमा का अनावरण 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया? ए. बी. आर. अम्बेडकर, बी. बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, सी. वीर सावरकर, डी. गोपीनाथ बोरदो लोई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा। देखिए, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा बोडो समुदाय के एक सम्मानित नेता को उनकी अहिंसात्मक संघर्ष के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जो जनजातीय पहचान, अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए समर्पित था। 1 मई 2025 को भारत सरकार ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नई दिल्ली में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और एक प्रमुख सड़क व रोटरी का नामकरण उनके नाम पर किया गया। देखिए, अगला प्रश्न है, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ए. तीसरी, बी. चौथी, सी. पांचवी, डी. दूसरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौथी। देखिए, भारत जो 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अमेरिका पहले नंबर पर है। देखिए, अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन में भारत ने क्लोरपायरीफॉस पर प्रतिबंध का विरोध किया? ए. पेरिस समझौते में, बी. क्योटो प्रोटोकॉल, सी. बीआरएस सम्मेलन, डी. यूएनएफसीसीसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीआरएस सम्मेलन। और बीआरएस का फुल फॉर्म होता है बेसल रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखिए, भारत द्वारा क्लोरपायरीफॉस जैसे खतरनाक कीटनाशक के वैश्विक उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का हालिया विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और नीतिगत चर्चाओं का केंद्र बन गया है। यह मुद्दा 2025 में आयोजित बेसल रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन की बैठकों के दौरान उठा, जहां कई देशों ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत इस कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। देखिए, अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2026 में
कौन से नए खेल को शामिल किया गया है? ए कैरम, बी स्क्वैश, सी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, डी ब्रिज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिक्स मार्शल आर्ट्स। देखिए, एशियन गेम्स 2026 को जापान के आइची और नागोया प्रांतों में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होंगे। में खेलों के कार्यक्रम में कुछ रोमांचक बदलाव देखने को मिलेंगे। पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को शामिल किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्बैट स्पोर्ट्स के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही एशिया में बेहद लोकप्रिय खेल क्रिकेट भी एक बार फिर इन खेलों में खेला जाएगा। अब देखिए बच्चों, बात हुई है एशियाई खेलों की, तो एशियाई खेलों से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखिए, एशियाई खेलों को नई दिल्ली, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों, इसे हम सही कर लेंगे। एशियाई खेलों की शुरुआत 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुई थी। वर्ष 1982 में पुनः इन खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। भारत ने वर्ष 1951 के एशियन गेम्स में 51 पदक जीते, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 से कांस्य पदक शामिल थे। चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। वर्ष 2018 के एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में हुए थे। वर्ष 2026 में एशियाई खेल एची प्रांत और नागोया जापान में होंगे। वर्ष 2030 में एशियाई खेल कतर की राजधानी दोहा में होंगे और वर्ष 2034 में एशियाई खेल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे एशियाई खेल संबंधित कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है, केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में शीर्ष राज्य कौन से हैं? ए उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, बी महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, सी पंजाब, हरियाणा और नई दिल्ली, डी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। देखिए, केयर एज रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ने समग्र प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्यों के रूप में स्थान प्राप्त किया। ये रैंकिंग 7 प्रमुख स्तंभों आर्थिक, राजकोषीय, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास, सामाजिक शासन और पर्यावरण के आधार पर की गई है, जिसमें कुल 50 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, विष्णु प्रसाद, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस भाषा के अभिनेता थे? ए तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम, डी कन्नड़। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलयालम। देखिए, प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता विष्णु प्रसाद, जो अपनी नकारात्मक भूमिकाओं में दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे, का 2 मई 2025 को एर्नाकुलम, केरल में निधन हो गया। देखिए, अगला प्रश्न है, 2025 में सबसे अधिक ऋण से जीडीपी अनुपात की चिंता किस संस्था ने जताई है? ए विश्व बैंक, बी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी ग्रुप ऑफ 20। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ भी कहते हैं, और आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण में वृद्धि देखी जा रही है और 2025 के लिए अनुमान है कि कई देशों में कर्ज का स्तर कोविड-19 महामारी के चरम बिंदु से भी अधिक हो गया है। आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट अप्रैल 2025 के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात एक बार फिर खतरनाक स्तरों के करीब पहुंच सकता है। अब देखिए बच्चों, बात हुई है जीडीपी की, तो जीडीपी से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, जीडीपी क्या होती है? जीडीपी एक देश की आर्थिक गतिविधियों का कुल मूल्य है। यह किसी देश में एक निश्चित समय अवधि, जैसे तिमाही या 1 वर्ष की इसमें बात की जाती है, के दौरान सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। यह दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, जीडीपी क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह देश की आर्थिक स्थिति को मापता है। सरकार नीतियां बनाने के लिए इसका उपयोग करती है। निवेशक और कंपनियां भी इससे देश की आर्थिक स्थिरता का अनुमान लगाते हैं। अगला पॉइंट है, जीडीपी कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, मुख्य रूप से जीडीपी 3 प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी एट पीपीपी। देखिए, नॉर्मल जीडीपी यानी सांकेतिक जीडीपी, इसमें मौजूदा कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य
इसमें महंगाई का प्रभाव शामिल होता है। अगला है रियल जीडीपी, जिसे हिंदी में वास्तविक जीडीपी कहते हैं। इसमें स्थिर कीमतों पर जीडीपी की गणना की जाती है। अगला है जीडीपी एट पीपीपी, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। यह मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर तुलना करता है और अलग अलग देशों की जीडीपी को तुलनात्मक रूप से दर्शाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने 6 मई 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देख लिया और यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।